अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी वीडियो है गोडी के ऊपर। गोडी आपके पौधों को कितना ज़्यादा फ़ायदा देती है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और करके दिखाने वाला हूं गोडी कैसे करते हैं। इसके अंदर गोडी करते वक्त किन बातों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो मज़ेदार प्लांट के ऊपर मैं गोडी करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और भाई की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किचन गार्डनिंग अपने घरों के अंदर कर सकें, वो भी प्योर ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी के पौधे ये टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं और देखें स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है, ये देखें, वाह। और ये भी स्ट्रॉबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी है, ये फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखें छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर निकले भी हुए हैं। तो इनको सबसे पहले हमने डालनी है जी गोडी। गोडी डालने के लिए आपने करना ये होता है कि जितने भी ये जड़ी बूटियाँ हैं सबसे पहले इनको बाहर निकालना है। गोडी जब भी करनी है आपने मिट्टी को एक दफ़ा नमी वाला कर लेना है, मतलब पानी दे दे एक दिन पहले और दूसरे दिन जाकर आप गोडी कर सकते हैं। और जैसे ये जड़ी बूटियों को खींचेंगे ये जड़ों समेत बाहर निकल आएंगी। इन जड़ी बूटियों को आपने जड़ों समेत बाहर निकालना होता है ताकि आपकी मिट्टी नीचे से खाली हो जाए और जो आपके फल वाले पौधे हैं, वेजिटेबल हैं, वो उनकी जो फीडर रूट है वो ईज़िली मिट्टी के अंदर सर्वाइव कर सकें और अपनी खुराक को ढूंढ सकें। अगर हम ये जड़ी बूटियाँ नहीं निकालते तो क्या होता है कि ये खुराक मिट्टी के अंदर से लेती रहती हैं। और दूसरा, अगर इनकी जड़ों को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे पौधों की फीडर रूट को आगे नहीं बढ़ने देती। ये वाली जड़ी बूटियाँ ये देखें जी, ये हमने निकाल दी, ये हमारी क्लियर हो गई है। और इसी तरह इस वाली टोकरी को क्लियर करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप पौधों को खींचते हैं, जड़ें समेत बाहर आते हैं, तो ये पौधे करते क्या हैं कि साथ ही मिट्टी को नरम कर देते हैं। तो आधा तो पौधों को खींचते हुए गोडी डल जाती है। ये सारे के सारे पौधों के साथ हमारी स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई हैं। इसी तरह इनको भी निकाल लेते हैं। ये जो पौधे हैं ये बाथू के पौधे हैं, ये इनको मैं खुद नहीं निकाल रहा था। जब घर में साग पके तो अपना ही प्योर ऑर्गेनिक बाथू अपने गार्डन से तोड़ें और हंडिया में डाल लें। ये देखें, ये प्योर ऑर्गेनिक बाथू। तो ये बाथू खुद रो होता है, ये खुद ब खुद उगना शुरू हो जाता है। जब आप गाय का गोबर वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो उनके अंदर से ये बीज मिक्स होते हैं, तो वहाँ से ये उगना शुरू हो जाते हैं। देखें जी, ये सारी जड़ी बूटी निकाल कर फिर आप रंबे की मदद से या कांटे की मदद से, छुरी की मदद से आपने मिट्टी को ऊपर से नरम कर देना है, पौधे को बचाकर और पौधे की जड़ें बचाकर। पौधों की जड़ों को आपने डैमेज नहीं करना। गोडी करने से होगा कि आप ये मैंने गोडी कर दी है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से मिट्टी के अंदर जो कीड़े, हार्मफुल कीड़े होंगे वो धूप की रोशनी की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे और कोई फंगल अटैक नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधों की जड़ों को भी ऑक्सीजन की रवानगी प्रॉपर तरीके से मिलती रहती है। ये हो गया जी। तो बहुत ख्याल करना है आपने जब भी गोडी करनी है कि अपने पौधे को आपने डैमेज नहीं करना होता। इसी तरह इसको भी मैं ये कर दूंगा। ये देखें, जब भी गोडी करें तो अगर आपके पास लकड़ियों की राख है, पत्तों की लकड़ियों की, न्यूज़पेपर वगैरह की राख मौजूद है तो उसको आप मिट्टी के अंदर ज़रूर मिक्स किया करें। एक तो पौधे को कार्बन मिल जाता है और इसके अलावा कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी आपके पौधों को जड़ों के अंदर। ये आपने लाजमी ख्याल करना होता है। देखिए, अब पौधे खूबसूरत भी लग रहे हैं। टोकरी के अंदर जड़ी बूटी निकाल दी हमने इसके अंदर से। और जब आप गोडी करते हैं और खाद देते हैं साथ ही, तो वो खाद बहुत जल्दी से असर डालती है आपके पौधों को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उस खाद का जो आप गोडी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी लगी हुई। ये देखें जी, छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरी पत्तों के अंदर भी छुपी हुई है, ये देखें। और इधर आ जाए, यहाँ पे फ्लावर भी हैं, ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है।
यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। ये हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे, ये देखें, है ना मज़े की बात।